हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स लाई हूँ फ्रॉम 8th to 15th मार्च। ओके, एंड दीज आर रैंडम मैसेजेस। तो आप देख लीजिए क्या आपके ऊपर फिट बैठता है। इस वीक क्या क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं। ओके, स्कॉर्पियो 8th to 15th मार्च। Messages for Scorpio 8th to 15th March. Messages for Scorpio 8th to 15th March. Messages for Scorpio 8th to 15th March. क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, clarify two of swords, clarify two of swords, clarify two of pentacles, clarify fool, clarify fool, Knight of Swords. Please clarify Knight of Swords. Strength. Clarify strength. Clarify Five of Pentacles. Clarify Judgment. ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी स्कॉर्पियंस। पहला कार्ड आया है डेथ विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो घर है आपका, वहाँ से आपको लगता है कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ, कोई मुझे मदद नहीं करता। ठीक है, ऐसी फीलिंग है, घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। डेथ क्या बताता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें एंड होंगी और फिर एक न्यू बिगनिंग होगी। बट आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उस दौरान। जब वो चीज़ ख़त्म होगी और एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी, तो आपको क्या करना है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। जो चीज़ जा रही है उसे जाने देना है, उसे रोकना नहीं है। चाहे फिर वो पुरानी कोई याद ही क्यों ना हो, पुराना कोई दर्द ही क्यों ना हो। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक ही ट्रैक पे पकड़े रहते हैं, उसको जाने ही नहीं देते। तो जब तक वो जाएगा नहीं, नई चीज़ आएगी नहीं। ये प्रकृति का नियम है, रूल है। आप पुराने को जाने दो और नए को आने दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पुराने जख्म उनको ठीक कर सकते हो।
या फिर अब पुरानी कड़वी यादों को भूल सकते हो, या फिर उसको भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे लोनलीनेस है अगर, और आप अकेले हैं और आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ, तो क्या हुआ? हो सकता है आप अकेले ही काफी हो, आपको किसी की जरूरत ही ना हो। तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, और एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे नई लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है। तो नई लाइफ की जो भी स्टार्टिंग है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ, ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है, सैड एनर्जी है, यहाँ पे रात को ऐसे उठ के रोना, बहुत चीजें सोचना जो कि पता नहीं है भी सच की नहीं है, आपके खुद के दिमाग के फितूर हो सकता है, इमोशनल ज़्यादा है इस वक्त, ये जो भी वीक है इसमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब दुख देते हैं। यहाँ पे ये लोग हैं जो आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आपका दिल टूट जाता है, आप नहीं सो पाते, आपको ऐसा लगता है आप अनवांटेड हो, आपको ऐसा लगता है आपसे कोई प्यार ही नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि हमें अपने आप से प्यार करना है। कोई और प्यार करता है नहीं करता है ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। हमसे जो प्यार करेगा, तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे भी आप दो चीजों में उलझे रहते हो, करें नहीं करें, करें नहीं करें, डिसाइड नहीं कर पाते हो, इसलिए यहाँ पे भी आप सैड हो रहे हो, यहाँ पे भी आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपके दिमाग में दो चीजें चलती रहती हैं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। मान लो कोई जॉब ज्वाइन करनी भी है, तो आप ये सोचोगे कि मैं घर पहले देखूं या जॉब जाऊं। अरे दोनों कर लो ना मैनेज, दोनों कर लो, दोनों जरूरी है तो दोनों कर लो, एक चीज क्यों चूज करनी है। और अगर एक चीज चूज ही करनी है, यहाँ तो फिर भी चॉइस मिल रही है ना, अगर एक चीज फिर भी चूज करनी है तो इमोशनल होके चूज नहीं करनी है। आपसे प्रकृति कह रही है प्रैक्टिकल वे में, सोच समझ के, बात करके। ये जो सोर्ड्स होते हैं ना, ये दिमाग होता है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल का नहीं। जो प्रैक्टिकल है, जो आपको आगे जाके फायदा करेगा, जो आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, जो होना ही चाहिए, इमोशनल होके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं अगर, तो आपको प्रैक्टिकल होके ये पट्टी हटाओ, क्लियरली देखो क्या चीज सही है, जो चीज सही है वो करो। दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या कहेंगे, फिर मैं हर्ट हो जाऊंगी, तो अपने आप को इतना कमजोर क्यों बना रखा है। कोई परवाह करेगा? रोगी तो रोगी, या आप रात में रो रहे हो तो कौन आ रहा है आंसू पोंछने? कोई नहीं आ रहा ना। तो किसके लिए रो रहे हो? अपने लिए रो रहे हो कि ये कैसी जिंदगी है। तो आपने खुद ने अभी चॉइस करनी है। अगर दो चॉइसेस है तो आप प्रैक्टिकल वे में जाओ, हिम्मत रखो, इमोशनल मत रहो, और यहाँ पे कुछ चूज करो। जो भी चॉइस आपको मिल रही है उसमें से एक चीज को चूज करो। यहाँ स्टार आया है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आप विशेस मांग रहे हो भगवान से वो फुलफिल होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, आप जो भी चीज मांग रहे हैं वो आपको भगवान देने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपकी तारीफ होगी। अगर तुम कुछ काम स्टार्ट भी करते हो, मान लो आपने एक छोटी सी चीज, नई डिश भी बनाई, तो उसकी तारीफ होगी, लोग सराहेंगे आपको, अप्रिशिएट करेंगे आपको, हो सकता है आपको कोई इनाम भी मिले। तो यहाँ पे आपको प्रकृति कह रही है आगे बढ़ो, अपना पैशन फॉलो करो, रुको नहीं। अच्छा, यहाँ पे फिर आप जगल कर रहे हो, क्या प्रायोरिटी है, क्या पहले रखूं, अपने इस काम को पहले रखूं या इस काम को पहले रखूं। यहाँ दो बिजी बहुत है। ठीक है, तो अभी कैसे मैनेज होगा। तो ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पैसे आएंगे, जिससे आपका घर चलेगा, जिससे आपकी रोटी चलेगी, वो पहली प्रायोरिटी है।
है ना, बाकी चीजें बाद में हैं। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है और चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। पहले इम्पोर्टेंट क्या है, पहले मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ, बाद में लोग हैं। पहले मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, बाद में किसी का ध्यान रखूंगी। पहले मैं अपना खाना खा लूं, मैं बाद में दूसरों को रोटी दूंगी। पहले पहले अपने को रखो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जब आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप दो चीजों में बैलेंस करके काम कर पाएंगे, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगा इनाम, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, द फूल एंड द नाइट ऑफ कप्स। अब यहाँ पे एक राजकुमार है जो प्यार का प्याला लेके अपने घोड़े को कह रहा है मेरे को ले चलो मेरी प्रियतमा के पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, ये लव के लिए ही मैसेजेस हैं, कप्स आर इमोशंस। तो यहाँ पे आपका इमोशनल, यहाँ पे एक अफेयर कह सकते हैं, ठीक है, लव अफेयर कह सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग है। सबके लिए नहीं है, जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिज में काफ़ी इंटेंस इमोशंस रहेंगे, प्यार रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और जो लोग अभी यंग है काफ़ी, उनके लिए ये प्रपोजल एनर्जी है, दोनों ही प्रपोजल एनर्जी है। ये भी प्रपोज कर रहा है, ये लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड को जिसे चाहता है उसको प्रपोज करेगा, और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी रिलेशनशिप की, जो कि आगे जाएगी। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट आगे जाके है, अभी तो नहीं है कमिटमेंट, बट हो सकता है, क्योंकि सीरियस प्यार है, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, यहाँ पे कोई फेक लव नहीं है, यहाँ पे रियल इंटेंस इमोशंस हैं। ओके, तो इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिएगा, वो रियल है, वो जेन्युइन लव है। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि लॉयल्टी भी रहेगी, जैसे कि मैंने कहा रियल है, लॉयल्टी, और चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यंगस्टर्स के लिए ये मैसेजेस हैं। अगर कोई लड़की देख रही है तो उसको लड़का आएगा, और लड़का देख रहे हैं तो उसको कोई लड़की प्रपोज करेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी आपके एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। दिस इज़ लाइक इस वीक के अंदर अंदर शुरू में ही हो जाए, क्या पता 8, 9, 10, 9, 10 तारीख में ये हो जाएगा। 10 तारीख जहाँ तक है, 10th को ये हो जाएगा प्रपोजल। यहाँ पे आप किसी मंदिर में भी मिल सकते हो, किसी फंक्शन में भी मिल सकते हो, या फिर आप कोई साथ में ऐसा सेलिब्रेशन मनाओ, ठीक है, कोई फंक्शन अटेंड करो, वहाँ पे बातचीत हो सकती है, और बातों बातों में प्रपोज, बातों बातों में डिस्कशन करते करते आई लव यू, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा तो मुझे बताना। बट यहाँ पे है न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। और ये घोड़ा बहुत तेजी में है, ये आ रहा है। आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में स्टेबिलिटी चल रही है, आपके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप सोच रहे हो अपने ऊपर मेहनत करने का, आप सोच रहे हो कि मैं स्ट्रांग बनूं, अब बहुत हो गई वीकनेस, अब मेरे अंदर बहुत लोगों ने बोल बोल के कि तू ऐसी वे नहीं, अब मैं अपने आप को प्रूव करूंगी। यहाँ पे ये तलवार उन लोगों को कट ऑफ करेंगे जो आपको हर्ट करते हैं, ठीक है, आप उनसे कोई मतलब नहीं रखने वाले, कट ऑफ करने वाले हैं। फेयर रहेंगे, काफ़ी टू द पॉइंट रहेंगे, काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। एक एनर्जी होती है ना, ऑनेस्ट, ब्लंट, वो वाली एनर्जी, काफ़ी करेज आ जाएगा। इस तलवार से आप उन सबको काट दोगे जो आपको तंग करेंगे,
जो भी लोग होंगे और आप काफ़ी करेजियस होने वाले हो, ठीक है। तो ये आपके माइंड में है कि मैं तो बस वाट लगा दूंगी। आउटकम बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, आपको लगता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो बेटर हो रही हैं। ओके, इस एक हफ्ते में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो रही है, और जो पास्ट में अगर कोई बात नहीं कर रहा था, छोड़ के गया था, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन है, यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है जो आपको मिलेगी, और आप एक दूसरे के लिए केयरिंग नेचर रखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अरे तू इतना दुखी है मेरे बिना, मैं भी तो हूँ तेरे बिना दुखी, ऐसे करके आप दोनों एक दूसरे को संभालोगे, रीयूनाइट होगे, और अपने आप को, अपने रिलेशन को बेटर करोगे। देन 9 ऑफ कप्स, ये करते ही आपको बहुत खुशी मिलेगी, कंटेंट हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा लगेगा सारा जहां मिल गया, खुशी मिल गई, तब जाके आप शांत हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। पास्ट में ही है, अभी फिलहाल क्या एनर्जी है, पास्ट में ही है, पुरानी बातें याद कर रहे हो, पुरानी बातों से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस पे आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये स्टक एनर्जी है, यहाँ पे आप अटक गए हो, यहाँ पे आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, आप माफ नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा हर्ट, यहाँ पे दिल पे चोट लगी हुई है, तो आपको मेहनत करनी है, आपको इस हर्ट एनर्जी से बाहर निकलना है, इस पास्ट स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। ओके स्कॉर्पियोस, तो काफी अच्छा है आपका, आपके साथ है प्रकृति, प्यार है, न्यू बिगनिंग है, स्ट्रेंथ है ना, इमोशनली कंटेंटमेंट है, पूरा प्याले 9 के 9 प्याले आपके भरे हुए हैं, जो विश मांगोगे वो पूरी होगी, जैसा जो विश भगवान से मांगोगे वो पूरी होने वाली है, तो काफी अच्छा है आपका ये वीक। ओके स्कॉर्पियंस, सो ऑल द बेस्ट, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।